Assalamu alaikum student. Today I will solve the exercise 1C of chapter 1 real number and approximation of Oxford Math D2 updated 7th edition. Before starting the exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now the question number 1 here is Seema evaluates 218 divided by 31 using a calculator. She says that the answer is 7.3. Without doing the actual calculation, use estimation to determine whether Seema's answer is reasonable. Then use a calculator to evaluate 218 divided by 31 is your estimated value close to actual value. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो सीमा का आंसर रीजनेबल है या नहीं, हम एस्टिमेट करेंगे इस नंबर को। सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 218 डिवाइडेड बाय 31। अब इसको एस्टिमेशन करते हैं। हम इसकी कोई भी एस्टिमेशन कैसे करते हैं कि नंबर को हम 10 और हंड्रेड्स के मल्टीपल में लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोट करो, अगर मैं 218 को 210 लिख लूँ और यहाँ 31 को 30 लिख लूँ तो ये इजीली डिविजिबल है 210 डिवाइडेड बाय 30। अगर मैं 220 लिखता, वो भी 10 का मल्टीपल की वैल्यू है जो 218 के ज़्यादा क्लोज है, लेकिन ये वैल्यू 30 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा एस्टिमेटेड आंसर इजीली आ जाए। तो अब हम इसको 210 को 30 से डिवाइड करेंगे और चेक करते हैं। 0 0 से कैंसिल हो गया 7 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो सीमा ने आंसर लिखा था वो 70.3 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीमा आंसर इज नॉट रीजनेबल। अब आ जाता है कि हम इसको एक्चुअल डिवाइड करके चेक करते हैं। 218 को डिवाइडेड बाय 31 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये है हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस्टिमेटेड। अब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे। तो जब हम 218 को 31 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7.03 ये आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें आइडिया हुआ कि जो हमारा आंसर है 7 जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, उसने कहा था कि इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, हम लिख यस our estimated value is close to actual value, ये आंसर आ जाएगा। Question number 2, estimate each of the following without using a calculator, then use a calculator to evaluate each of the following. Are your estimated values close to the actual value? सबसे पहले यहाँ पर हम estimated value ले लेते हैं। Estimated value हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2013 मल्टीप्लाई 39। तो एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे लेते हैं कि हम मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 100 के क्लोज वैल्यू लेते हैं। 2013 2000 के क्लोज है, हम 2000 लिख लेंगे। 39 जो है 40 के क्लोज है, 40 लिख लेंगे। अब इसकी जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 4 इज 8 और 3 0 और इसके साथ 4 के साथ वाला 0 ये ऐड कर लेंगे तो 80,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्चुअल वैल्यू, और वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो 2013 को जब हम 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 78,507। जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। तो हम यहाँ लिख देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया है। 8वीं स्क्वायर रूट ऑफ 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 65.4। सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेनी है और फिर हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है।
तो एक्चुअल वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे और एस्टिमेटेड वैल्यू हम यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 65.4 हम देखेंगे। स्क्वायर रूट जब भी लेना है एस्टिमेशन करने के लिए आपने जहन में रखना है कि आपने हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू लिखनी है। तो ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 145 के क्लोज हो। तो अब अगर आप नोट करो 11 स्क्वायर जो होता है 121 होता है और 12 स्क्वायर 144 होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 144। और इसी तरह इसको एस्टिमेट करेंगे 65 को। तो हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है कि जब आप एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपका 65 के क्लोज आए। तो अगर आप नोट करें 4 × 4 × 4 64 होता है। तो हम यहाँ पर 64 का लिख लेते हैं और ये क्यूब रूट आ जाएगा। अब आप देखो कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। अब इसका जो आंसर बनेगा वो आ रहा है 3। एक्चुअल वैल्यू अगर हम इसको नोट करें कि एक्चुअल क्या आंसर आएगा 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 65.4। तो हम इसको फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। यहाँ पर आ रहा है 145.6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 65.4 क्यूब रूट। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.99 और ये अप्रोक्सीमेटली 3 के क्लोज है। तो हम यहाँ लिखेंगे आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। Question number 3, part first. Express 3.612 and 29.87 correct to two significant figure. यहाँ पर इस नंबर को एवेल्युएट करना है 2SF वैल्यू तक यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसी तरह 29.87 को भी 2SF फिगर तक हमने एवेल्युएट करना है। अब इसको एवेल्युएट करने का क्या तरीका है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इसके रूल्स क्या हैं, इसको मैंने D3 एक्सरसाइज 1A की वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और इसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगा। आप उससे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान सकते हैं। और D1 में भी आपने ये सिग्निफिकेंट फिगर को बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। लेकिन आपकी रिकैप के लिए मैं बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर को काउंटिंग हम तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। ये तमाम डिजिट्स नॉन जीरो हैं और काउंटिंग हम लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, सेकंड डिजिट तक हमने लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। साथ वाले जो नेबरिंग डिजिट है उसको सर्कल करना है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर होता तो ये नंबर जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें A1 ऐड कर देते हैं। क्योंकि ये 5 से छोटा है इसको हम नेगेटिव लिख लेंगे 3.6। और बाकी जो डेसिमल के अंदर जो नेबरिंग डिजिट अगर डेसिमल के बाद है या उसके बाद आने वाले डिजिट्स की जगह हम प्लेस होल्डर 00 नहीं लगाएंगे और 3.6 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम ये भी तमाम नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ हमने काउंटिंग करनी है 1 2 और ये अंडरलाइन हो जाएगा। नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे 9 में। तो 29 में 1 ऐड किया तो ये 30 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद नेबरिंग डिजिट्स या उसके बाद आने वाले डिजिट्स की जगह प्लेस होल्डर नहीं लगाएंगे। और अगर ये नेबरिंग डिजिट्स या उसके बाद वाले डिजिट डेसिमल से पहले होते फिर हम प्लेस होल्डर की जगह 0 लगाते। तो ये 30 आ गया है। सेकंड पार्ट है यूज योर आंसर to estimate the value of 3.612 divided by 29.87। आपने 3.612 को डिवाइड करना है किससे 29.87 से। और इसी को ये जो टू सिग्निफिकेंट वेगर वैल्यूज हैं इनको हम यूज करेंगे। ये 3.6 है इसका आंसर और इसका आंसर 30 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3.6 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसका डेसिमल प्लेस
न्यूमिनेटर का 1 है और डिनोमिनेटर का भी डेसिमल प्लेस सेम कर लेंगे ताकि डेसिमल डेसिमल से कट जाए। अब ये आ जाएगा 36/300। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 100 इज 300, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 12/100 जो है आंसर आ जाएगा। अब आप इसका डेसिमल में वैल्यू लिख लें, ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये 120 और ये आ जाएगा 100 टाइम 1 इज 100 और 20 और एक 0 यहाँ से लिख लेंगे तो 100 टाइम्स 2 200 होता है तो 0.12 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ जीरो हैं उतना डेसिमल प्लेस राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ 2 डिजिट्स है, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट्स लेफ्ट आपने डेसिमल प्लेस लगा दिया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।